कौन सा है मालूम है? कौन सा? कौन सा? क्लॉक है, क्लॉक घड़ी कहते हैं सर। इसमें 14 गो टाइप आपको सर हम सिखाएंगे, अब बिल्कुल फ्री में सिखाएंगे सर। आज भी सिखाएंगे, कल भी सिखाएंगे, परसों भी सिखाएंगे। तो चलिए जल्दी तैयार हो जाइए, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरे सवाल को बताने वाले हैं सर। और ये वही सवाल है जो सवाल एग्जाम में पूछ चुका है और आगे एग्जाम में पूछा जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एग्जामिनर के जेबी में से हम क्वेश्चन खींच लिए हैं सर, सीधे वहीं से सवाल को उठाए हैं जो एग्जाम में पूछा है। तो चलिए आइए सर सेशन को स्टार्ट करते हैं और तहस नहस मिला के छोड़ देते हैं। क्या है जी? ओ माय गॉड, एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या लिखे हैं भैया? बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष। ओए होए, बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम, तीनों लोकतंत्र के लिए घातक है। बात तो सही है, एपीजे अब्दुल कलाम का एक एक बात सही है। आइए सर, यहाँ पे सर सवाल नंबर 1 है और इसमें कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? ए भैया, वास्तविक समय 3:15। यहाँ पूछा प्रतिबिंब समय। पहले कॉन्सेप्ट सीखो, इसमें सवाल कैसे कैसे पूछा जाता है सुनना जरा ध्यान से। बाबू हमार सोना, थोड़ा सा हमारा टाइम दो, कितना? 5 से 7 मिनट, पूरा कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। सुनिएगा ध्यान से। अगर सवाल प्रतिबिंब से पूछा जाए, प्रतिबिंब से पूछा जाए, कहे कि घड़ी में इतना बजकर इतना मिनट हो रहा है, इतना बजकर इतना मिनट हो रहा है, तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा? या किसी प्रतिबिंब में इतना बज के इतना मिनट हो रहा है तो रियल में कितना समय होगा? कहेगा घड़ी में इतना बजकर इतना मिनट हो रहा है, दर्पण में देखेंगे तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? तो याद रखिएगा, किसी घड़ी के सामने हम दर्पण को 2 तरीका से रख सकते हैं। एक वर्टिकल रख सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं। ये जैसे घड़ी है, मान लीजिए ये घड़ी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। 12, 6, 3, 9 ये घड़ी है मेरे दोस्त। इसके सामने हम दर्पण को वर्टिकल भी रखेंगे, ये दर्पण का ए छोर, ये बी छोर, इसके सामने हम हॉरिजॉन्टल भी रखेंगे, ए छोर और बी छोर। बाबू अगर हम इस घड़ी को दर्पण में, लंबवत दर्पण में देखेंगे तो घड़ी का बायां भाग दाईं ओर जाएगा, दायां भाग बाईं ओर जाएगा। और घड़ी को जब हम क्षैतिज में देखेंगे तो घड़ी का ऊपर का भाग नीचे आएगा, नीचे का भाग ऊपर चला जाएगा। सर सवाल कैसे पूछता है? सवाल में सर कह देगा, सवाल में पूछ देगा कि लंबवत दर्पण बनाना है कि क्षैतिज दर्पण बनाना है। लंबवत दर्पण आप पूछ रहा है कि क्षैतिज दर्पण वहां पे पूछ रहा है, आपसे कह देगा। सुनिए सर, मैं आपको सिंपल सा एक बात बताता हूं। अगर सवाल सर लंबवत दर्पण का है, सवाल सर लंबवत दर्पण का है, सवाल सर लंबवत दर्पण का है, तो सिंपल सा एक बात जानिए। पहले आप ये जानिए कि इसमें सवाल कितने तरह का पूछेगा। तो पहला सवाल पूछेगा किसी घड़ी में 4 बजा है तो लंबवत दर्पण में कितना बजेगा? ये 0 लेवल का सवाल है। सर अगला सवाल पूछेगा किसी घड़ी में 4:20 हो रहा है तो लंबवत दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? अगला सवाल सर पूछेगा किसी घड़ी में 4:20 हो रहा है तो दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? सर अगला सवाल पूछेगा किसी घड़ी में 4:16 सहित 4/11 हुआ है तो लंबवत दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? सर ये 4 तरह का जो सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये 4 तरह का सवाल सर एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा, ये चारों तरह का सवाल को सोल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सर एक ट्रिक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है कि हर सवाल को आप 12 बजे में से घटा दीजिए। हर सवाल को आप 12 बजे में से घटा दीजिए। 4 बज रहा है, 12 बजे में से घटाइए, आंसर आएगा। इसको भी 12 बजे में से घटाइए, आंसर आएगा। इसको भी 12 बजे में से घटाइए, आंसर आएगा। इसको भी 12 बजे में से घटाइए, आंसर आएगा। और इसी ट्रिक के मदद से हम चारों टाइप का सवाल बना लेंगे। ये वर्टिकल यानी लंबवत दर्पण का, यानी वर्टिकल मिरर का, वर्टिकल मिरर का ये पूरा कॉन्सेप्ट है सर। वर्टिकल मिरर में इससे बाहर ना कुछ कभी आया था और ना कुछ कभी आएगा। सर आप लंबवत दर्पण को यानी वर्टिकल मिरर को पढ़ने के लिए मात्र और मात्र ये ट्रिक आप याद रख लीजिए। हर सवाल को 12 बजे में से घटा दीजिए, सर आंसर आ जाएगा। वर्टिकल मिरर का पूरा सुपाड़ा सब साफ हो गया, पूरा सुपाड़ा साफ हो गया। अब जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम सीधे सवाल पर लेकर के आते हैं और तहस नहस मिला देते हैं सवाल का। सर एग्जाम तक हम ऐसे ही लगे रहेंगे,
और आपको सर सिखा के आपकी बार सर आपका झंडा गड़वा देंगे। सर आप कहिएगा कि दीपक सर ने मेरे लिए भी कुछ किया है। सर झंडा गाड़ दीजिएगा इस बार आप। बोलिए सर, आए सवाल पे, आए सवाल पे, आए दोस्त, जल्दी बोलिए। अगर सर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जल्दी से 1 टाइप करिए। हम सवाल पर आते हैं सर, हम सवाल पर आएंगे सर। जल्दी से साहब 1 टाइप करिए, हम सवाल पे आएंगे सर, हम सर सवाल पे आएंगे। जल्दी से 1 टाइप करिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मिथिला की धरती से प्रणाम गुरुजी, नमस्कार, खुश रहिए, जल्दी बोलिए। सर जी आपको नहीं देखते हैं तो मन नहीं लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ये मोहब्बत है साहब। यस 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 यस, सब लोग यस बोल रहे हैं। आइए सर सवाल पे आ जाइए, सर सवाल पे आ जाइए। सवाल क्या कर रहा है सर देखिएगा, सवाल क्या कर रहा है देखिएगा सर। यहाँ पे सर सवाल नंबर पहले 1 पर आइए, सवाल नंबर पहले 1 पर आइए सर। 1 नंबर में कहा यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा है, प्रतिबिंब समय क्या होगा? हमने सर ट्रिक में बोला आपको क्या, हमने सर ट्रिक में बोला आपको क्या, हमने कहा सर हर सवाल को 12 बजे में से घटा दीजिए। तो आप क्या करिएगा कि 12 बजे में से घटाइएगा किसको? 12 बजे में से घटाइएगा किसको? 3:15 को घटाइएगा। लेकिन बाबू यहाँ पे वो झोल है, यहाँ एगो समस्या है कि 0 में से 15 नहीं जाएगा। इधर से 1 घंटा लीजिएगा तो 60 में से 15 जाएगा तो 45 लिखिएगा। यहाँ पे सर 12 में से 1 इधर दे दिए हैं तो 11 बचा है। 11 में से 3 घटाइएगा 8 होगा। ये सर सवाल का आंसर हो गया। लेकिन स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं? बेचारे ट्रेन में सफर करके एग्जाम देने जाते हैं, नींद में माते हुए रहते हैं। जानते हैं क्या करते हैं? इधर से 1 घंटा इधर लेके 60 में से 15 घटा के 45, जल्दी से 12 में से 3 घटा के 9, 45। ऑप्शन ए में ससुरा देता है, मार देते हैं। सर उनका एग्जाम बढ़िया जाता है, रिजल्ट खराब आता है, काहे कि सवाल गलत बना दिए। सर इस समस्या का समाधान है अपने पास, सर इस समस्या का अपने पास समाधान है। और समाधान सर इस समस्या का ये है कि आप जो है ना सर, ये 12:60 में से जो आप घटाते हैं सर, आप जो यहाँ से घटा रहे हैं, आप जो सर 12 बजे में से घटा रहे हैं सर, आप इसको 11:60 भी लिख सकते हैं। बोलिए यस कि नो? सर ये 12 और ये 12 सेम है सर। अब 11:60 में से सर अगर आप घटाइएगा कितना को? 3:15 को, तो कहीं किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, ना लेने का समस्या ना देने का समस्या। तो सर 60 में से 15 जाएगा, 60 में से 15 जाएगा 45 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा। तो 8:45 आपका सवाल। सर उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए सर, वेरी गुड। अगले सवाल पे सर आते हैं। अगला सवाल वो 3 नंबर सवाल देखिए। 1:55 हो रहा है। ए बाबू ए सोना हालो, 1:55 हो रहा है, 1:55 हो रहा है ना, 1:55 हो रहा है। तो घटाइए कितना में से? 11:60 में से कितना? 1:55, इधर बचेगा 5 मिनट, इधर बचेगा 10:05 आंसर मारिए ऑप्शन सी। बोलिए सीख गए? सीख गए तो सर जल्दी से 1 टाइप कीजिए, सीख गए तो 1 टाइप कीजिए। हम अगले सवाल पर चलते हैं। 4 नंबर देखिए सर, 4 नंबर सर देखिएगा, 4 नंबर देखिएगा सर। 4 नंबर सर सवाल को 21 मिनट 17 सेकेंड। सर समस्या हो गया, समस्या ये हो गया कि 4:21 मिनट 17 सेकेंड आया तो सर ये कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा? ये समस्या हो गया सर। सर ये समस्या हो गया, बफरिंग होने लगा क्या? नेट का समस्या आ गया था थोड़ा सा, कोई बात नहीं, सब होते रहता है, ध्यान दीजिएगा। 4:21 मिनट 17 सेकेंड। सर अब यहाँ पे मामला फंसा कि सर सेकेंड वाला सवाल को कैसे बनाएंगे? तो देखो भैया सेकेंड वाला सवाल कैसे बनेगा। तो सेकेंड वाला सवाल बनाने के लिए सर आप 12 बजे को 11:59 और 60 लिख दीजिए। बोलिए तो 11:59 60, 12 नहीं बज रहा है। 12 के बदला में जब आप 11:60 लिख सकते हैं तो आप इस 11:60
60 के बदला में 11 59 60 भी तो लिख सकते हैं मेरे दोस्त। बोलिएगा जी सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो सर 11 59 60 में से 4 21 17 घटाइए, 4 21 17 घटाइए, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 1 गया 4 43, 9 में हैं। तो सर 11 59 60 में से 4 21 17 घटाइए, 4 21 17 घटाइए, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 1 गया 4 43, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 2 गया 3 38, 11 में 4 गया 7। तो 7 38 43, 7 38 43 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो गया। बोलिए वेरी गुड। तो पानी मंगाइए तो सर केकरो से 2-3 घूंट पी लेते हैं। बोलिए किसी लड़का को पानी लाएगा। ए पढ़ने वाले लोग मेरे चैनल से सर जुड़ के पढ़ लीजिए, लूट लीजिए साहब। इस बार पूरा दिल खोल के लुटा रहे हैं। लूट लीजिए दोस्त और पढ़ लीजिए। जाइए एग्जाम में, आइए गाड़ के झंडा। इस सवाल का सर उत्तर बताइए। 9 20 45, 9 20 45 क्या करिएगा? क्या करिएगा? 11 59 60 में से घटाइए कितना? 9 20 45 घटाइए। 60 में से 45 गया, कितना बचा? 15। 9 में से 0 गया 9, 5 में से 2 गया 3 39, 11 में से 9 गया 2 2 39 15, 2 39 15। मारो भैया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। टाइम बर्बाद नहीं करेंगे सर, सीधा पढ़ाएंगे। ये देखिए सर सवाल, ये सवाल देखिए सर, ये सवाल देखिए सर। कहा कि 7:46 सही 4/11। मामला फंस गया, मामला फंसा। 7:46 सहित 4/11 हो रहा है। कहिएगा सर इसमें सवाल पूछता है? जी हाँ, 7:46 सहित 4/11 हो रहा है। तो दर्पण में देखेंगे प्रतिबिंब समय क्या होगा। अब सर यहाँ क्या करिएगा? तो सर यहाँ पे सुनिए, 12 को जब सर आप 11:60 लिख रहे हैं तो आप इसी 12 को इसी 11:60 को 11:59 11:59 और 1 लिख सकते हैं। काहे कि भैया 11:59 1 मिनट 11:60 के बराबर हुआ। असर मान पुट करिए। कैसे मान पुट करिएगा? 11:59 1। कहिएगा सर इससे पिछला सवाल में आप 11:59 सेकंड के जगह 60 लिखते थे, यहाँ सेकंड के जगह 1 काहे लिख दिए? काहे कि सेकंड के जगह पे 1 इसलिए लिखे हैं कि मिनट के फॉर्मेट में है तो मिनटे में से घटेगा। तो भैया जी 1 में से 4/11 घटाइएगा तो आएगा 7/11। इसका शॉर्टकट है 11 में से 4 घटाइए 7/11। 9 में से 6 गया 3, 5 में 4 गया 13, 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया तो 4। तो 4:13 सहित 7/11 कितने है? 4:13 सहित 7/11। ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी छापिए। जल्दी छापिए कि मेरा बाबू तेरे काबू में होने लगा। चलिए बाबू हमार सोना ए हीरा, एने ओने फंसने से बढ़िया है कि वहां फंसिए जहां से जिंदगी सुधर सके, ना तो बिगड़ के माटी हो जाइएगा। चलिए आइए अगला सवाल 7 नंबर पे। 7 नंबर सर सवाल है 3:25 सहित 5/7। तो सर 3:25 सहित 5/7 है सर। सर इसमें कहा कि दर्पण में देखेंगे तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? सर जी अगर मैं चाहता तो पूरे क्लॉक को मिक्स करके पढ़ा देता, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूं। मैंने कहा था आपसे पूरे टॉपिक को फाउंडेशन की तरह पढ़ाऊंगा। तो सर देखिए पहले टाइप 1 पढ़ा रहा हूं, फिर टाइप 2 पढ़ाऊंगा, फिर टाइप 3 पढ़ाऊंगा, फिर टाइप 4 पढ़ाऊंगा। ऐसे ऐसे सर मैं 14 टाइप आपको पढ़ाऊंगा जो कहीं पैसों देने से नहीं पढ़ पाइएगा। आइए भाई साहब, आइए भाई साहब। अगर सर आप कहीं पैसा खर्चा कर दीजिएगा ना तब वो लोग आपको 14 को टाइप नहीं सिखा पाएंगे अच्छे से, पर मैं सर सिखाऊंगा, फ्री क्लास में सिखाऊंगा। लूट लो जितना लूटना है। आओ सर यहाँ देखो भैया,
क्या करेंगे? 11:59 सर 1 मिनट कर दीजिए। 1 में से 5/7 घटेगा, आएगा 2/7 और 9 में से 5 जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा 3, 11 में से 3 जाएगा 8, 8:34 सहित 2/7। देखो तो है, हाँ जी हाँ। अरे कैसे नहीं रहेगा? आंसर मारेंगे सही सही तो ऑप्शन में कैसे नहीं रहेगा, रहना पड़ेगा। चलिए, जो सर को दिल से चाहता है, क्या लिख रहा है बाबू? क्या लिख रहा है? जान से ज्यादा प्यार तुम्हें, क्या करते थे दिन रात याद उन्हें। गाना लिख रहा है कि शायरी? चलो और 8 नंबर देखो। 8 नंबर सवाल में आपको मैं कुछ चीजों को समझाने वाला हूं। पहले सवाल समझ लीजिए, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ए बाबू, यहाँ कहा किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 11:20 हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा? सर अगर आप इसको 11:60 में से घटाइएगा, कितना को? 11:20 को, तो सर यहाँ 40 आएगा, यहाँ 00 आएगा। सर एक बात आप और जान लीजिए, घंटा के स्थान पे सर 00 आता है, उसको 12 के रूप में कंसीडर किया जाता है। अब सर यहाँ पे आप 12:40 आंसर निकालिएगा, तो सर ये किसी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। सर यहाँ पे आपको जो समझाता हूँ वो ध्यान से समझिए, नहीं तो सर 1 मिस्टेक गेम ओवर, इधर उधर के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। राजा रानी के खेल में नहीं पड़िए सर, चुपचाप सर आइए पढ़ाई करिए और सुनिए सर, ध्यान से सुनिए। ऐसे सवाल में क्या समझना है? समझना यह है कि इस सवाल में ना कहीं लंबवत दर्पण लिखा हुआ है और ना कहीं इसमें ना कहीं लंबवत दर्पण का चर्चा है और ना ही कहीं सर इसमें क्षैतिज दर्पण का चर्चा है। लेकिन आपने तो सर सवाल को लंबवत दर्पण से हल कर दिया और सर ये ऑप्शन में नहीं है। तो सर ऐसे सवाल में लोग क्या करते हैं, एक ऑप्शन नोट देता है, उसी को मार देते हैं और ना तो सर छोड़ देते हैं, कहते हैं कि सवाल गलत था। नहीं भैया, सवाल गलत नहीं था, समस्या था, आप गलत समझे हैं। अगर कभी इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जाए, और सुनिएगा, सवाल में अगर कभी ये मेंशन ना करे कि लंबवत दर्पण की क्षैतिज दर्पण, तो सर आप लंबवत दर्पण के नियम से बनाइएगा। अगर सर ऑप्शन में आंसर नहीं रहेगा तो क्षैतिज दर्पण के नियम से बनाइएगा। और क्षैतिज दर्पण का कॉन्सेप्ट क्या है सर? हॉरिजॉन्टल मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है? HORZIONTAL हॉरिजॉन्टल मिरर, MIRROR। हॉरिजॉन्टल मिरर को सर हिंदी में कहते हैं क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण या इसी को सर उदग्र कहते हैं। क्षैतिजों को ना उदग्र कहते हैं हो, तो क्षैतिज दर्पण या उदग्र दर्पण कहेगा। लंबवत को उदग्र कहते हैं कि क्षैतिज को? लंबवत को उदग्र कहते हैं, सॉरी, क्षैतिज दर्पण कहेगा। हॉरिजॉन्टल मिरर या क्षैतिज मिरर आपसे क्षैतिज दर्पण कहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपके पास सर मात्र और मात्र एक ही ट्रिक है। कौन सा सर? 18:30, या इसी के बदला में आप लिख सकते हैं 17:90। सर लंबवत दर्पण के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, 12 बजे 11:60, और सर इसके लिए याद रखिएगा 18:30 या 17:90। दोनों सर सेम है, दोनों सर सेम है, ये और ये दोनों सर सेम है। सुनिएगा, अब लगेगा कैसे? लगाते हैं सर हम, देखिए कैसे लगता है। देखिए सर, यही सवाल है आपका 11:20, तो यहाँ पे सर लिख दीजिए 18:30। 18:30 में से सर जैसे 11:20 घटाइएगा, सर आंसर आपका आ जाएगा। देखिए कितना? 7:10 लिखिए, आ गया ना? तो सर घबरा के गलती नहीं करना है। एग्जाम देने गए हैं सर, मजाक नहीं चल रहा है। साल 2 साल 3 साल की तैयारी के बाद एक बार एग्जाम में बैठ के सवाल गलत बना के आ जाइएगा, तो याद रखिएगा ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, आप रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं, आप रिश्ता निभाने के लिए सर नौटंकी करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आपको चाहिए नौकरी, और नौकरी के लिए चाहिए बेहतर कंटेंट, और बेहतर कंटेंट के लिए चाहिए एक बेहतर रणनीति, और बेहतर रणनीति सर करके और एग्जाम में जाइए सर, बेहतर करके आइएगा। चलिए सर 7:10 हो गया। उम्मीद है सर आप समझ गए होंगे मेरे मेथड को। अब आइए सर यहाँ पे
कहा कि किसी घड़ी में वास्तविक समय 11:15 हो रहा है, तो सर क्या करिएगा, 18:30 ले लीजिए सर। सर 18:30 यहाँ पे लीजिए सर, यहाँ पे आप 18:30 लीजिए। 18:30 में से सर 11:15 को घटाइए सर। 30 में से 15 गया 15, 18 में से 11 गया 7। सर 7:15 आपका सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। वाह जी वाह सर जी, एक शायरी हो जाए, क्या बात है। मन नहीं लग रहा है, काहे मन नहीं लग रहा है, काहे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। शायरी सुनोगे तो सुनो। कहा कि मांगी थी खुशियां आसियाने की, हमरा शायरी याद थोड़ो करना है, दिमाग में घूमते रहता है। कहा कि मांगी थी खुशियां आसियाने की और चल पड़ी आंधिया जमाने की। कहा कि मांगी थी खुशियां आसियाने की, चल पड़ी आंधिया जमाने की। मेरा दर्द, मेरा दुख, मेरा तकलीफ है कोई नहीं समझ सका। क्यों? क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की, मुस्कुराने की और हमेशा से मुस्कुराने की। हा 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 हा। चलो आ जाओ, सवाल पे आ जाओ। सवाल नंबर 9 के बाद 10। अरे भैया 10 नंबर देखो है। हालो, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। 5:45 कितना बाबू? हालो हालो हालो। सवाल है 5:45। ए बाबू एगो बात बता तो, 5:45 जो है, 5:45 जो है, क्या वो 18:30 में से घटेगा? ना, 30 में से 45 नहीं जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जहां मिनट 30 से ज्यादा हो, वैसे सिचुएशन में आप क्या करिएगा, 18:30 के बदला में 17:90 ले लीजिएगा। 90 में से 45 जाएगा मेरे दोस्त, कितना बचेगा? 45। और 17 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 12। तो 12:45 ऑप्शन नंबर बी सवाल का सर उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। सुना सर, मेरा इस बार जॉब लग जाएगा तो ज्वाइनिंग लेटर आपसे ही ओपन करवाएंगे। वेरी गुड सर, मैं इंतजार करूंगा सर आपका ज्वाइनिंग लेटर का, और माता रानी से प्रार्थना भी करूंगा इस बार आपको सफल बनाए। चलिए साहब, यहाँ बताइए 12:55। ओए हेलो, अभी हमने ट्रिक बताया था ना, क्या बोला हमने? मिनट के जगह पर जब 30 से ज्यादा हो तो भैया जी 17:90 ले लीजिए। 17:90 में से कितना घटाइए? 12:55 घटाइए। तो बताइए 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ 17 में से 12 गया 5। बाबू हमार सोना, 5:35 आंसर हुआ है। धनिया पुदीना मारो ऑप्शन सी। कि तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे, कि हम भूल गए रे हर बात। हो गया? चलो 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 भैया 12 नंबर देखो। कहा यदि वास्तविक समय 14:40 हो तो जल प्रतिबिंब, देखो यहाँ क्लियर कर दिया जल प्रतिबिंब, यहाँ झोल नहीं है। 14:40 भैया जी, 14:40 लिख लीजिए और 17:90 में से घटा दीजिए। तो 90 में से 40 जाएगा, 50 बचेगा। 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। 3:50 हालो 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 आंसर, हालो 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 आंसर। चलिए भैया, मैदान से हारा हुआ जंग जीता जा सकता है, पर मन से हारा हुआ जंग कभी नहीं जीता जा सकता। वेरी गुड सर, जंग हर जगह से हार जाइए, पर दिमाग से मत हारिए, मन से मत हारिए। दिमाग में जिस दिन जंग जीतने की ताकत रहेगी सर, कभी भी आप जंग जीत सकते हैं। चलिए सर, और याद रखिए सर, कुछ भी इस धरती पे परमानेंट नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा, जो आया है वो जाएगा। बस आप समय को समझिए, आप सर समय को समझिए, नहीं तो सर आपका भी ये समय चला जाएगा। क्योंकि सर जो आया है उसको जाना तय है। सर ये समय जब हाथ से चला जाएगा, ये वैकेंसी जब हाथ से चली जाएगी, सर आप बेकार हो जाइएगा। मन लगा के पढ़िए, आगे चलिए सर। 13 नंबर को देखिए सर, 13 नंबर को सर देखिएगा क्या कह रहा है। कहा किसी घड़ी में 8:15:42 बज रहा है। हेलो ए हल्लो हल्लो हल्लो, 8:15:42 बज रहा है। तो 36 दर्पण में देखिए क्लियर कर दिया, 36 दर्पण कह सकता है या जल प्रतिबिंब भी बोल सकता है। 36 दर्पण बोलता है या जल प्रतिबिंब भी बोलता है। बहुत जल्द हम आपको करंट वाले गुरुजी से मिलवाने वाले हैं।
बहुत जल्द हम YouTube पे फ्री में चैप्टर वाइज करंट पढ़वाने वाले हैं। बहुत जल्द हम आपको पेड़ वाले गुरुजी से मिलवाने वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, जी हाँ, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड 100% फ्री इसी YouTube चैनल पे पढ़वाने वाले हैं। 2-4 दिन इंतजार करिए, गुरुजी मेरे आके इलेक्ट्रीशियन वाले बैठे हैं, मिलवाएंगे सर आपसे फ्री में सर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़वाएंगे। अब सर जब जंग छिड़ चुकी है तो सफल हो के मानेंगे सर, आपको सफल बना के मानेंगे सर। बहुत जल्द इलेक्ट्रीशियन वाले गुरुजी से मिलवाएंगे, बहुत जल्द सर आपसे रूबरू करवाएंगे सर। 8-15-42 36 दर्पण में कितना बचता हुआ प्रतीत होगा भैया जी? 8-15-42 सेकेंड के फॉर्मेट में दिया तो आप क्या करिए, 18-29-60 कर दीजिए। बोलिए तो अच्छा आप ही बताइए, 18-30 को क्या हम 18-29-60 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसमें कोई अंतर है? नहीं है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 18-30 को 18-29-60 लिख सकते हैं। जैसन देवता वैसन पूजा सेकंड के फॉर्मेट में है। सेकंड मैट्रिक को लाएंगे, 60 में से 42 घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 5 में 4 गया 18, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 9 में से 5 गया 4, 2 में से गया 14, 18 में से 8 गया 10, तो 10 14 18, 10 14 18 ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्त, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 14 नंबर। सर 14 नंबर भी सेकंड से रिलेटेड सवाल है। कैसे बनाओगे? 10-5-15 है, 10 बज के 5 मिनट 15 सेकेंड है, 10-5-15 है भाई साहब। कैसे लिखोगे? 18-29-60 लिखो ना, क्या दिक्कत है? लिखो। 60 में से 15 गया 45 हुआ, 9 में से 5 4, 2 का 2, असर 18 में से 10 गया 8, 8-24-45, 8-24-45 ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर। सर जी क्लास रिकॉर्डिंग नहीं रह पाएगा? नहीं बाबू, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं रहेगा, मेरी कुछ मजबूरी है, आप चीजों को समझिए। चलिए सर अगले सवाल पर सर थोड़ा टाइम निकालिए ना सर, पढ़ लीजिए ना सर, पढ़ लीजिए। मेरा ही ना लाइव चल रहा है, बाकी लोग का रिकॉर्ड तो रहबे ना करता है। बाकी लोग का सर रिकॉर्ड पढ़ लीजिएगा। 9-45-45 सर, 9-45-45, 9-45-45, 9-45-45, 9-45-45 सर इसको कैसे बनाइएगा? इसको कैसे, एक बात बताइए तो, क्या हम 17-90 को 17-89-60 लिख सकते हैं? बोलिए, ये दोनों में कोई अंतर है कि लिख सकते हैं? 17-89-60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताइए। 17-89-60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं। कितना? 17-89-60 सर, 60 में से 45 गया सर, 60 में से 45 गया सर, 60 में से 45 जाएगा 15, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 4 और 17 में से 9 जाएगा तो 8, तो 8-44-15 ऐसे बना के आइएगा। कौन गलती भला काट देगा? के गलती काट देगा? है के करो दिन कहा कि किसकी मजाल जो छेड़े इस दिल। गाइस लेट्स सर, ये सवाल सर एग्जाम में पूछा हुआ है, हमने टैग नहीं लगाया है, लेकिन सर ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ कहा एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, तो उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। तो यदि घड़ी में
2:47, 2:47 से 10/13 बजे है, तब प्रतिबिंब समय क्या होगा? घड़ी को उल्टा रखा गया है, तो सुनना भैया, उल्टा जहां कहेगा वहां समझ जाना है जल प्रतिबिंब कह रहा है। काहे कि उल्टा में प्रतिबिंब कह रहा है, काहे कि उल्टा में उल्टा का मतलब ऊपर का नीचे होता है और नीचे का ऊपर होता है। और सर जो इतना भाषा दिया है, ये भाषा से कोई मतलब नहीं है सर। 2:47 से 10/13, 10/13 नहीं होगा सर, 2:47 है। अच्छा ठीक है, 10/13 ठीक है, जितना दिया उतने बना देते हैं। 2:47 सहित 10/13 दिया है, यही ना है? तो सुनिए सर, इसको क्या करेंगे हम? इसको लिखेंगे 17, 89 और 1। तो सर 1 में से 10/13 घटाएंगे तो बताइए 3/13 आएगा। और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, 8 में से 4 घटाएंगे 4, और 17 में से 2 घटाएंगे तो 15। तो 15:42 से 3/13, तो 15:42 से 3/13 इस सर सवाल का उत्तर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। वो चेला जी लिख रहे हैं, चलिए। लाइक करने से पैसा आता है क्या? लाइक करने से पैसा नहीं आता होगा, नहीं तो चिलवा सर हमारा लाइक कर देता। चलिए, रीजनिंग का बादशाह दीपक सर, वाह। रोज रोज थंबनेल चेंज मत कीजिए, क्या इससे क्या दिक्कत है? एगो चिलवा नया नया आया है, कह रहा रोज रोज थंबनेल चेंज मत करिए। अब फलाना सर को काहे छोड़ दिए? सब नियति का खेल है बबुआ, परिवर्तन संसार का नियम है। चलिए आगे चले दोस्त, अगले सवाल पे आते हैं। सर 16 के बाद 17 पे आइए। ये भी सवाल सर उसी तरह का है। भाषा से सर डिस्टर्ब नहीं होना है, भाषा से डिस्टर्ब नहीं होता है। 7:46 सहित 4/11। सर जी 7:46 सहित 4/11, 7:46 सहित 4/11। तो कहा कि वास्तविक समय क्या होगा? कुछ करना थोड़ो है बाबू, कुछ करना थोड़ो है। आप क्या करिएगा? 17, 89 और 1। तो भैया जी 1 में से 4/11 जाएगा तो कितना आएगा? 7/11। 9 में से 6 गया 3, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ 17 में से 7 गया 10। तो 10:43 सहित 7/11 कितने है? लीजिए ऑप्शन नंबर डी में 10:43 सहित 7/11। ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो गया। बोलो यस कि नो? वेरी गुड। दीपक सर जिंदाबाद। नहीं 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 नहीं, दीपक सर जिंदाबाद नहीं, दीपक सर जिंदाबाद नहीं। इस बार रेलवे पार, इस बार रेलवे पार का नारा देना है। चलिए दोस्त आगे आइए। 18 नंबर सवाल, बाबू हमार सोना। यहाँ पे सर क्वेश्चन का भाषा और क्वेश्चन का सर ये पैटर्न बदल गया। कहा किसी घड़ी में 6:20 होने पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? ए बाबू सुनिए, डिग्री से रिलेटेड अगर सवाल आपसे पूछे ना, डिग्री से रिलेटेड अगर सवाल आपसे पूछे, किसी भी तरह का सवाल पूछे, अच्छा डिग्री से रिलेटेड कितने तरह का सवाल पूछ सकता है? पहले ये समझिए मेरे दोस्त, डिग्री से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है घंटा से रिलेटेड। कहेगा 6 बजा है, कितना डिग्री का कोण बनेगा? अगला सवाल घंटा मिनट से पूछेगा, कहेगा 6:20 हुआ है, कितना डिग्री का कोण बनेगा? अगला सर सवाल 6:20 और 40 सेकंड हुआ है, कितना डिग्री का कोण बनेगा? अगला सवाल सेकंड से पूछेगा। अगला सवाल सर पूछेगा 6:16 सहित 4/11 हुआ है, कितना डिग्री का कोण बनेगा? सर इतना में से कोई भी सवाल आपसे पूछे तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एगो ट्रिक लगाइएगा, सिर्फ और सिर्फ एगो ट्रिक लगाइएगा। और ट्रिक क्या है सर? ट्रिक है एम गुणा 11/2 माइनस एच गुना 30। क्या है बाबू? एम गुना 11/2 माइनस एच गुना 30। सर एम के जगह पे क्या होगा? एम के जगह पे सर मिनट को लिखिएगा, और सर एच के जगह पे क्या करिएगा? एच के जगह सर घंटा को लिखिएगा। जब ठोकर लगी और दिल टूटा, जब ठोकर लगी
और दिल टूटा, फिर सोचा रे मैंने ये क्या किया। हो गया। अब सुनो, अब आप टेंशन में होंगे, कहेगा गुरुजी ई तो बनाइए देंगे, सेकेंडवा वाला कैसे बनेगा। रुकिए, हम हैं ना, हम हैं तो फिर बोलो क्या गम है। हम हैं तो टेंशन नहीं लेना है। कोनो सवाल बनाना है, बस वही एगो ट्रिक लगाना है। कौन ट्रिक? m गुना 11/2 माइनस h गुना 30 मिटा दो, मिटा दो हस्ती और हरा लो अपना तिरंगा। कहा 6:20। बाबू फॉर्मूला कौन सा? m गुना 11/2 माइनस h गुना 30। सर m के जगह पे 20 गुना 11/2 माइनस h के जगह पे 6 गुना 30। अब सर काट दीजिए ना, 10 11 दहा में 110 माइनस 36 18 180 कट के आया 70 डिग्री। कहिएगा सर माइनस में आएगा? नहीं, डिग्री माइनस माइनस में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। सर बुक कब तक आएगा? बहुत इंतजार कर रहे हैं बुक का, चिंता मत करिए, इंतजार की घड़ी बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। सोमवार तक उम्मीद है बुक आ जाएगा, सोमवार तक सर बुक आ जाएगा। बुक आएगा तो पहले मैं बुक दिखाऊंगा, फिर कैसे उसको आपको मंगाना है वो भी मैं बता दूंगा। सर इंतजार की घड़ी सर समाप्त होने वाली है सर, और इंतजार के बाद सर जो फल मिलता है वो बहुत बेहतरीन फल मिलने वाला है सर, क्योंकि सर मेरा बुक का सर सेकेंड एडिशन आ रहा है और ये बुक सर 471 पेज का आ रहा है। पहले सर ये 452 पेज का था, अब हो गया है सर 471, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे चीजों को सर जोड़ा है, बहुत सारे चीजों को सर जोड़ा है। और अब की बार इस बुक को सर हमने बहुत बेहतरीन बनाया है, एरर फ्री बनाया है सर। चलिए आइए आगे सर, अगला सवाल देखिएगा सर। अगला सवाल 4:05 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करिए। 4:05 दिया हुआ है, कितना सर? 4:05 तो सर सुनिएगा, 5 गुना 11/2 माइनस 4 गुना 30। बोलिए कैलकुलेशन कर लेंगे? कैलकुलेशन होगा? जल्दी बताइए सर, कैलकुलेशन करके आंसर बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। फीटर ट्रेड का बैच कब लॉन्च कीजिएगा सर? सर इलेक्ट्रीशियन, फीटर, डीजल सब फ्री में पढ़वाएंगे, फ्री में, हमारा पैसा नहीं चाहिए, फ्री में सब पढ़वाएंगे, बहुत जल्द गुरुजी से मिलाएंगे। आंसर बोलो, ऑप्शन नंबर ए बोलो जी सही है। 92.5 डिग्री, 92.5 डिग्री सही है क्या? मैं नहीं कर रहा हूं, आप ही करके बता रहे हैं, गलती होगा तो आप जानिएगा, हम नहीं जानते हैं। बोलिए क्लियर है? चलिए चलिए, सबका ये आ रहा है, मतलब सभी लोगों का ठीक है। आइए सर, यही ना आपको परेशान करता है, एक परेशानी हम खत्म करते हैं। सुनिए, यही आपको परेशान करता है। कहिएगा सर कि 4:10 सर रहेगा तो बना लेते हैं, लेकिन सर इस सेकेंडवा हमारा तबाह करके रख दिया है। आज ससुरा इस सेकेंडवा को हम तबाह कर देंगे। फॉर्मूला सर वही लगेगा, m गुना 11/2 माइनस h गुना 30। कहिएगा सर वो फॉर्मूला कैसे लगेगा? m के जगह पे तो सर मिनट लिखना है, इस सेकंड कैसे लिखाएगा? लिखाएगा, चिंता नहीं करिए। मिनट के जगह पे आप 10 पहले लिखिए। लिख दिए? अरे बोलो लिख दिए हो? मिनट के जगह पे पहले 10 लिखो, मिनट के जगह पर पहले कितना लिखो? 10 लिखो। उसके बाद इसमें प्लस करो, आई 12 जो सेकंड है एक बट्टा में 60 कर दो, सेकंड देखो बदल गया मिनट में। और उसके बाद इसमें गुणा करो, गुणा कितना से करो? 11/2 से, माइनस करो 4 गुना 30। बोलो भैया कैलकुलेशन कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन हो पाएगा कि मैं ही कर दूं? लो मैं ही कर देता हूं। 12 एकम 12, 12 पाँचे 60, बट्टा में 1 रखिए, 5 1 का एल 5, 10 5 50, 1 5 5 तो 10 5 50 है, 51, 51/5 गुना 11/2 माइनस 4 3 12, 120। अब फिर आगे हम ही करें कि आप कर लीजिएगा? बोलिए तनी करके जल्दी बताइए तो आंसर। कुछ नहीं करना है, देखिए 51 11 में गुना करके अब 5 दूनी 10 के भाग लगा के 120 में से घटा देना है, बस आंसर आ जाएगा। कितना कितना बोलिए? कितना आएगा? डी
राजा राजपूत क्या कमेंट कर रहे हो, गजब का कमेंट कर रहे हो। राजा राजपूत का कमेंट देख लो, गजब का कमेंट है। कितना आएगा? 63.9, ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर। 63.9, ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर। चलिए बाबू, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 20 के बाद 21 नंबर पे ये आइए सर, इसमें आइए, इसमें आइए बाबू। हमारा सोना क्या कर रहा है समझिएगा मेरे दोस्त, यहाँ समझिए, यहाँ देखिए सर। और सर कल सर महा मैराथन में आ रहे हैं हम लोग। कल शनिवार को 6 बजे शाम से लेके 11:30 बजे रात तक का सर महा मैराथन हम ला रहे हैं। सर आप हमको चंद घंटों का मोहलत दीजिए सर, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। कल सर हम पूछे गए एलपी के सारे प्रीवियस ईयर सवालों को लेकर के आ रहे हैं सर। 6 बजे शाम में शुरू होगा, 8:30 बजे तक 1 साल का पूरा करंट और स्टैटिक का सुपारा साफ करेंगे मेरे दुर्गेश सर, आपके दुर्गेश सर। सर कल जो हम मैराथन लेके आ रहे हैं उस मैराथन से सर आप जरूर जुड़िएगा सर। ये सर ताबूत का आखिरी किल होगा एलपी का सर। जितना 1 साल का करंट है सर स्टैटिक है, जो एग्जाम में सर पूछेगा, पूछने की संभावना है, वो सर क्लास कल लेंगे दुर्गेश सर 6 से 8:30। और सर हम फिर आएंगे 8:30 बजे। यही वाला क्लास के बदले में सर कल आएंगे 8:30 बजे। और सर कल हम 8:30 बजे से लेके 11:30 बजे रात तक रेलवे के एलपी में, सिर्फ एलपी में, स्पेशल एलपी में पूछे गए सभी सवालों का सर डिस्कशन कराने वाले हैं सर। 1 2 3 4 को सेट नहीं लाएंगे सर, पूरा सर सवाल लेकर के आएंगे। और सर फिर परसों अपने नए गुरुजी से भेंट करवाएंगे, नए गुरुजी से मुलाकात करवाएंगे जिनको हम साइंस के लिए लाए हैं सर। नए गुरुजी मेरे साइंस वाले जो हैं उनका नाम है सर पीके शाही सर। आप लोग में से बहुत लोग जानते भी होंगे सर। बहुत गजब का सर साइंस आपको सिखाएंगे सर। कॉन्सेप्ट सीखना है तो सर उनसे एक बार मिलिएगा जरूर। परसों रविवार को 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक वो आपको साइंस करवाएंगे। और फिर हम 8:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक वही रीजनिंग सर एलपी का पूरा कराएंगे। पार्ट 1 कल करेंगे और पार्ट 2 परसों करेंगे। एक बार सर हम चैप्टर वाइज इधर से दे रहे हैं, उधर से मिक्स दे देंगे, पर सर इस बार बेड़ा पार हो जाएगा आपका। इस बार सर आपकी नैया को हम पार लगा देंगे सर। आप कहिएगा कि बाप रे बाप, दीपक सर जो रीजनिंग पढ़ाए थे उससे बाहर नहीं आया है सर। वहीं से आएगा जो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि सर हम वही पढ़ाएंगे जो आया हुआ है, जिसकी आने की पॉसिबिलिटी है साहब। डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन सर टाइप इधर उधर एक को नहीं होगा सर। आप जुड़िएगा सर। आइए सर 8:30 तो सर 8:30 और 30 सेकेंड। और सर पूछा डिग्री तो कैसे करिएगा? 30 अब प्लस ये 30 अब बट्टा में 60 और गुणा में 11/2 और माइनस 8 गुणा 30। बोलो कैलकुलेशन कर लेंगे आप कि मैं ही कर दूं? मैं ही कर देता हूं। 30 से कम 30 और 30 दूनी का 60 बट्टा में 1 रख कैल्शियम 2 एकम 2 30 दूनी 60 आ 61/2 और गुणा 11/2 अब माइनस कितना? 8 का 24 240। बोलिए आगे का कैलकुलेशन हो जाएगा? जल्दी कैलकुलेशन करिए और जल्दी आंसर बताइए। जल्दी बोलिए सर। हाँ जी बोलिए। कहाँ से? ठीक है, जो मर्जी करे कीजिए। चलिए सर बताइए क्या होगा सर आंसर? जल्दी बोलिए। बताइए आंसर बताइए। सी 72.5 कहाँ है जी? 72.5 ऑप्शन बी और सी। ए बाबा एकरा मतलब आपको कैलकुलेशन करने नहीं आ रहा है क्या? अरे भैया 6111 में गुणा कर दो और 2 दूनी का 4 से भाग लगा दो, पॉइंट में आएगा 240 में से घटा दो। इहो नहीं आ रहा है? बोलिए।
बाबा बीसी कर रहा है। जल्दी बोलिए आंसर। कौन आएगा? हम नहीं करेंगे, आपने बताओ। हाँ, ज्यादा लोग का बी आ रहा है। अब मेरे ख्याल से बी सही है, 72.25। अब आप कहिएगा सर कैलकुलेशनों करिए तो इस शोभा देगा, कैलकुलेशन करिए अपने से। चलिए सर आइए अगले सवाल पर। 21 के बाद सर 22 नंबर पे आइए। सर 22 नंबर को देखिएगा। 10 बज के 10 मिनट 10 सेकेंड, 10 बज के 10 मिनट 10 सेकेंड। कैसे? वैसे ही हम पुट कर देते हैं, बना लीजिएगा। 10 बजकर 10 मिनट को सेकेंड को मिनट में बदलिए, आ गुणा 11/2 करिए, आ माइनस 10 गुणा 30। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर मार लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना। अब आइए 11, 20, 12। ये देखिए भैया, इसमें कह रहा दर्पण प्रतिबिंब, तो इसमें क्या करिएगा? 11, 20, 12। तो 20 मिनट को रखिए, आप प्लस 12 मिनट को ऊपर, आ 60 से भागा लगाइए, सॉरी सेकेंड को 60 से भागा लगाइए, मिनट में बदला 11/2, आ माइनस 11 गुणा 30। इसका भी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। कैलकुलेशन होगा कि नहीं होगा? कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जहानाबाद की धरती से प्रणाम सर, खुश रहिए। चलिए सर आइए, ये देखिए सर, ये नया क्वेश्चन है सर, एकदम नया सवाल है। कहा किसी घड़ी में 7:46 सहित 4/11। भाई साहब 7:46 सहित 4/11 पूर्णांक में दिया, कह रहा है दर्पण दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो सुनिए, हम आपको एक बात बताते हैं। 7:46 सहित 4/11 मिनट जो है, इसको सर आप भिन्न में बदल दीजिए। भिन्न में बदलने के लिए क्या करिएगा? 46 11 में गुणा करके 4 जोड़ दीजिए। कितना होगा जल्दी बताइए? 46 11 में गुणा करके 4 जोड़िए, कितना? देखिए, इसको तोड़िएगा ना तो आएगा 7:510/11। अब देखिए 510/11 जो मिनट के फॉर्मेट में आया, इसमें हम 11/2 से गुणा कर देंगे, और माइनस 7 गुना 30 कर देंगे। तो भाई साहब 11 से 11 काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 दूनी का 4, 1 बचा 11, 2 5 10, 1 बचा 10, 2 5 10, 255 आ माइनस 70 का 21, 210। तो 255 में से 210 घटाइए, कितना आएगा? 45 डिग्री। लेकिन ठहरिए, अकबकाइए मत, आंसर में ए और बी दोनों दिया है, यही मारिए, क्योंकि 45 डिग्री तो होइबे करेगा। और 360 टोटल होता है, उसमें से 45 घटाइएगा तो 315 डिग्री होगा। इहो होगा, इसलिए आंसर ऑप्शन डी होगा। सर जी कल इससे भी भयंकर वाला क्वेश्चन लेके आएंगे क्लॉक का। ये टाइप तो सर आप बनाने भले ही जानते होंगे, लेकिन कल से जो सवाल लेकर के हम आएंगे, वो सर गजब का सवाल होगा, और उसका सर गजब का कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। आप बने रहिए सर। हम पूरा फ्री में पढ़ा देंगे। आइए सर 25 नंबर को देखिए। 2:32 सहित 8/11, 2:32 सहित 8/11। सर 2:32 सहित 8/11, 2:32 सहित 8/11 को सर पहले आप तोड़ दीजिए, तब 32 11 में गुना करके 8 जोड़िए, कितना होगा जल्दी बोलिए? 32 गुना 11 करिए, 8 जोड़िए, बट्टा में 11 लिखिए, पूर्णांक टूट जाएगा। बोलिए जल्दी। तनी मनी लात खाए थे बचपन में हम लोग इसके लिए, जल्दी बोलिए। अरे करिए ना, 32 11 में गुना 8 जोड़िए। अरे बुढ़बा कहीं का, आ जाएगा 360/11। यहाँ पे अब क्या करिएगा? 360/11 मिनट के फॉर्मेट में आया, 11/2 से गुना किया, माइनस 2 गुना 30 कर दिया। अब 11 से 11 काट दो, 18 दूनी 36, 180, अब माइनस 30 दूनी का 60, कितना होगा? 120 डिग्री। तनी ठहरो, लेकिन 120 ऑप्शन में है, AC दोनों है, तो देखो 360 डिग्री पूरा होता है ना, 120 घटाओगे ना तो 240 आएगा, तो 240 भी यहाँ दिया है। तो क्या होगा? A और C दोनों। तो सर जिस तरह का हम सवाल लाए हैं, उस तरह का सर सवाल एग्जाम में पूछता है।
उस तरह का सर एग्जाम में सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तो सर आज हमने 1 घंटा से भी कम समय में मात्र 50 मिनट में सर आज हमने 3 टाइप को तहस नहस किया। सर कल 4 गो टाइप का सवाल लेके आएंगे, 5 गो टाइप का सर सवाल लेके आएंगे कल। और सर कल आपको पूरा का पूरा क्लॉक का सारा टाइप करवाएंगे। सर 2 दिन में हमने पूरा का पूरा काउंटिंग फिगर पढ़ा दिया। सर 2 दिन में हम पूरा का पूरा आपको क्लॉक पढ़ा देंगे, 2 दिन में सर कैलेंडर पढ़ा देंगे। उसके बाद ऐसे ही सर सारे टॉपिक को सिखा देंगे। सर मजा आ जाएगा सर, एग्जाम तक सर गर्दा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, तो आज की सेवा हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको गुड नाइट। और सर कल मिलिएगा मैराथन में, सर गजब के सर मैराथन में मजा आने वाला है सर, कल मिलिएगा सभी लोग। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सबको नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, गुड नाइट। चलें, बाय बाय।